हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं 9th क्लास का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। और फिज़िक्स इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें एकदम रटना ना पड़े, बिल्कुल समझ समझ करके। क्योंकि साइंस का कोई भी डिफिनेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, उसे अगर अच्छे से समझा जाए तो उसे फिर रटने की कोई ज़रूरत ना पड़े और कभी भूलेंगे नहीं। तो एक अपने ऑफलाइन क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं, अपने अनुभव आज कई वर्षों से है, उस अनुभव को ऑनलाइन शेयर करने का मन बनाया है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी काम की बातें करते हैं। यह जो है वीडियो में आपको 9th क्लास की जो फिजिक्स है, पहला चैप्टर, यानी पहला चैप्टर का नाम गति है, मोशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल डिटेल्स तौर से हम लोग बात करेंगे और चैप्टर में जो है बेसिक टू एडवांस तक जाने का कोशिश करेंगे। यानी आप जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए जो है सारा चीज़ लेकर के उपलब्ध है। तो चलिए, हम लोग जो है इसको पहले तो बड़ा कर लेते हैं। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गति गति देखिए, यह वीडियो जो है बाई लैंग्वेज होने वाला है, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में, दोनों भाषाओं में आपको जो है मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग मोशन बात कर लेते हैं कि मोशन क्या है, गति क्या है, गति किसे कहते हैं। तो स्थिति में परिवर्तन, जब कोई पिंड या कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है तो वही आपको गति कहलाता है। इंग्लिश में अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, मोशन बात करें, तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम। अर्थात समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। यह रटने वाली चीज़ें नहीं है। आप समझिए कि हम यहाँ है और यहाँ हमको आना है, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। तो यहाँ से यहाँ आए, हमारा स्थिति बदल गया, यहाँ से हमारा स्थिति यहाँ पर, पोजीशन यहाँ था, फर्स्ट पोजीशन यहाँ था, फाइनल पोजीशन यहाँ पर हो गया। तो पोजीशन में चेंज जब हो जाता है ना, उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक ना। अब गति से हमें दो चीज़ मिलता है। एक मिलता है हमें विस्थापन और एक मिलता है डिस्टेंस। तो विस्थापन और डिस्टेंस में हम लोग को डिफरेंस जानना होगा कि विस्थापन और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। जब गति करते हैं तो दो चीज़ें हमें मिलती है। क्या क्या? एक गति के लिए एक दूरी हमको मिलेगा और एक विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द फर्स्ट में डिस्टेंस मूव और सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द path traveled by a body और displacement is the length of the shortest path traveled by a body from initial position to its final position। मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल चली गई दूरी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन जो होता है, अब जिसे विस्थापन कहते हैं, सॉरी विस्थापन कहते हैं, विस्थापन आपका जो है मिनिमम दूरी होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखेंगे ये आपका एस, मान लीजिए ए स्क्वायर का जो है शेप का आपके पास कोई ग्राउंड है या कोई जगह है, यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, पोजीशन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है, इसका भी लेंथ 5 मीटर है और इसका लेंथ भी 5 मीटर है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसके और इसके ए और बी के बीच के डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा 5 मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा, तो देखिए ए और बी के बीच के न्यूनतम दूरी हमको जानना है कि न्यूनतम दूरी कितना है। तो ऐसे ही सीधा नापेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका, विस्थापन भी जो है, विस्थापन भी आपका कितना होगा 5 मीटर होगा। ठीक है।
और दूरी भी इसका क्या होगा 5 मीटर होगा। चलो दूरी को हम ए से बता देते हैं और डिस्प्लेसमेंट को डी से सूचित कर देते हैं, ठीक है, यानी कि बराबर हो गया। लेकिन यही पिंड यहाँ से ऐसे आते आते यहाँ तक चली आती है। तो अभी आप दूसरे फर्स्ट केस में ये देखिए, सेकेंड केस में आप देखिएगा कि जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस दूरी कितना चला गया 5 और 5 10 मीटर चला गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से सीधे ऐसे देखेंगे, कम से कम दूरी नापना है कि कैसे हम दिमाग लगा कैसे नापे कि हमारा कम मिनिमम डिस्टेंस है, तो इस प्रकार से हम सीधा ले लेंगे। तो इस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो ए आपका हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं √a² + b² वाला फॉर्मूला से। इसके बाद तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, यानी कि विस्थापन जो होता है ना कम भी हो सकता है दूरी से, ठीक है। तीसरा केस में आप चलिए, तो अगर यहाँ पे कोई आ जाता है तो उसी प्रकार से 5 10 15 मीटर जो है डिस्टेंस हो जाएगा, जबकि जो है डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे 5 मीटर, यानी कि कम हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ चला आता है, ये मतलब जाते जाते घूमते घूमते जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, दूरी से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और केस होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे देखेंगे क्या होता है कि मान लेते हैं कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में हमको चलना है, यहाँ पे हमारा ए है बिंदु, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। कोई यहाँ से यहाँ चलता है, तो यहाँ से यहाँ चलता है, मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये मान लेते हैं 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ जाता है तो 5 मीटर डिस्टेंस होगा। ए से बी गया तो 5 मीटर डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और यहाँ से फिर यहाँ चला जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 और 10 15 मीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपका उतना ही होगा। लेकिन जब यहाँ से जाता है यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ वापस आ जाता है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ वापस, अब कितना हो गया डिस्टेंस देखिए, 5 और 10 15 और फिर वापस आया 10, तो 25 हो गया। कितना हो गया 25 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप यहाँ पे देखिए मिनिमम दूरी यहाँ पर देखेंगे ए और बी के बीच, तो कितना हो गया, तो आपको यहाँ पर देखिए दूरी जो है 25 हो गया, जबकि विस्थापन जो है आपका कितना रह गया 5 ही रह गया। अब यहाँ से यहाँ आ जाता है तो दूरी और देखिए ज़्यादा हो जाता है, कितना 5 10 15 15 10 25 और 5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। अब ये इधर पीछे पीछे इधर आ जाता है, तो अब दूरी देखिए यहाँ पे 25 कितना हो गया हमारे पास 30 और 7 इधर 30 और 7 37 हो गया। दूरी कितना हो गया 37। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायरेक्शन देखिए अब इसका चेंज हो गया, इधर आने लगा तो -7 हो गया, 7 मीटर। इससे हमको समझ में आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि जो दूरी होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, धनात्मक ही होगा। जब भी दूरी होगा तो धनात्मक होगा, आगे चले पीछे चले दाएं चले बाएं चले वो हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा, धनात्मक होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट अगर हो जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपको डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। तो आप अब तक जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अच्छे प्रकार से डिफरेंस को आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। और डिफरेंस में पहला डिफरेंस आप देखें कि डिस्टेंस और डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये मेजर डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे हमारा क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। एक चीज़ और, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है,
यानी कि इसमें डायरेक्शन को भी पता चलता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं, सदिश राशि है। जबकि गति डिस्टेंस जो है अदिश राशि है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जिस राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि कहलाता है। और जिसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो जो डिस्टेंस दूरी है उसमें परिमाण केवल है, इसलिए वो अदिश राशि है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द मोशन, गति का उदाहरण देखते हैं। तो गति का उदाहरण में आप देखते हैं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक कोई ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन आ जाती है, या कोई एक जगह से दूसरी जगह साइकिल दौड़ाता है, या फिर एक चलती हुई मूव करती हुई कार आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉल को नीचे डाउनवर्ड होते हुए देख सकते हैं। ये सब क्या है, गति के उदाहरण है। और सारा आप बहुत सारा देखते हैं कि रास्ते पे जो है कुत्ता दौड़ते हुए, बिल्ली दौड़ती हुई देखी जा सकती है, और जानवरों की गति देखी जा सकती है। बहुत सारी गतियां आपको जो है हमारे चारों तरफ नज़र आ सकते हैं अगर नज़र घुमाएंगे तो। अब नेक्स्ट हम लोग जो है समझते हैं कि जो गति होता है ना, दो प्रकार की होता है, एक समान गति होता है और एक असमान गति होता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समान गति को यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो है समान गति और असमान गति। तो अब अभी हम ये लोग जो है समान गति का डिफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होता है। इफ ए बॉडी travel equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। यानी कि समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम लोग समान गति कहते हैं। नहीं समझे, जैसे 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर जो है 2 मीटर चलते हैं, अगले 2 मिनट में भी हम 2 मीटर चलते हैं, अगले 2 मिनट में भी 2 मीटर चलते हैं। तो मतलब टाइम समान ले रहा है तो दूरी भी समान चल रहे हैं। तो आपका इक्वल जो है मतलब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो हमें यूनिफॉर्म मोशन उसे कह सकते हैं, समान गति कह सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे। अब अगले एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। पहले ये समझिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, असमान गति में क्या होता है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, असमान दूरी, इन इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम, मतलब समान समय में असमान दूरी जब तय की जाती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे समझ में आएगा। जैसे हमारी वॉच है, वॉच का जो हैंड्स होती है, सुइयाँ होती है, वो जैसे सेकेंड वाली सुई, तो 60 सेकेंड में टिक 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 करते हुए यहाँ पे आ जाती है, अगले 60 सेकेंड में फिर से उतना ही डिस्टेंस चल जाती है, अगले 60 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस तय की जाती है। यानी कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है। पेंडुलम की भी गति आपको इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में पूरा हो जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो हमसे जैसे जैसे दूर जाता है ना, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है और जो है कम दूरी तय करती है। समय ज़्यादा लगता है और दूरी कम तय करती है। फुटबॉल को किक मारते हैं तो देखते हैं कि जब इनिशियल होता है, प्रारंभिक में होता है, तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा दूर तय करती है। लेकिन जैसे ही जब दूर जाती है तो समय ज़्यादा बीतने लगता है और दूरी कम जाती है। तो आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का